चलिए लिखिए कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। सर वीडियो नहीं दिख रहा। हाँ हाँ बेटा, मुझे पता है, वही कर रहा हूँ। चलिए लिखो बस। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन हम स्टार्ट कर दिया था हमने, एक बार और वापस से बता दो। किससे बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन? वो फंक्शन जो हर जगह कंटिन्यूअस होता है उसको हम कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। और हमें जनरली क्या होगा, किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी निकालनी होगी। तो लिख लो फंक्शन एफ एक्स is said to be continuous, is said to be continuous at x equal to a लिखा हुआ है ना, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ। लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ। इसको क्या बोलेंगे हम? लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसे इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और ये कहलाएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो कुल मिला के बात ये, किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पे यदि मुझे कंटिन्यूअस प्रूव करना है तो हमें क्या करना होगा, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी, राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यदि ये तीनों वैल्यू इक्वल आ जाती है तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। अब इसमें मैं कुछ प्रॉब्लम बता रहा हूँ। लिखो
जनरली एक प्रॉब्लम आती है कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए, एक प्रॉब्लम जरूर आएगी, या तो कंटिन्यूस की आएगी या डिफरेंशियबिलिटी की आएगी। एमसीक्यू भी आ सकता है, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि a fx is defined as fx equal to x square minus x minus 6 upon x minus 3, x is not equal to 3, and k x is equal to 3 is continuous at x equal to 3. Find k. तो हमें k का वैल्यू निकालना है। तो हमें ये गिवन है कि ये फंक्शन fx जो है वो कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 3। तो हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखो क्या होता है ये समझो। आपको गिवन है फंक्शन कंटिन्यूस और नॉट इक्वल टू 3 गिवन है। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंटिन्यूस गिवन है। चेक तो नहीं करना, कंटिन्यूस गिवन है तो हम सिर्फ क्या लिमिट निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे। अब लिमिट कैसे निकाली जाती है वो देखो। आप ऐसे लिखोगे फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3। सो देयरफॉर लिखने के लिए आएगा तो ऐसे लिखोगे लिमिट x टेंस टू 3 fx इक्वल टू f3। लिमिट x टेंस टू 3 fx इक्वल टू f। अब मैं लिमिट निकालू, लिमिट x टेंस टू 3 x स्क्वायर माइनस x अपॉन x माइनस 3। अब जैसे ही मैं 3 रख रहा हूं तो क्या आ रहा है, 0/0। क्या रखने पे 0 आ रहा है, तो 100% ऊपर वाले का फैक्टर x माइनस 3 हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका एक फैक्टर x माइनस 3 होगा। अब डायरेक्ट कैसे करते हैं ये समझो। एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करो, x माइनस 6 को माइनस 3 से डिवाइड करो, फर्स्ट x माइनस 3 से x माइनस 3 क्या हो गया, और लिमिट लगा दो। सो व्हाट इज द लिमिट, 5। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5। ये इसका आंसर। क्लियर है। तो ये तो आपको जब लिखने के लिए आएगा तो इस तरह से लिखोगे आप। और एमसीक्यू में आ गया तो बेटा एल हॉस्पिटल लगा देना, लोपिटल। एल हॉस्पिटल क्या होता है, हल्का सा डिफरेंशियल सबको पता है। ऊपर वाले का डिफरेंशियल करो 2x माइनस, और नीचे वाले का, अब x की वैल्यू 3 रख दो, कितना आ गया 5। तो ये लोपिटल रूल लग गया यहाँ पे। तो एमसीक्यू में आया तो आप लोपिटल रूल लगा के उसकी वैल्यू निकाल लोगे, बाकी आप डायरेक्ट लिखने के लिए आएगा तो इतना लिखना पड़ेगा, यदि 2 मार्क्स में आ गया तो। ठीक, लिखो। A function fx equal to sin a plus 1 into x plus 2x upon x, x is equal to 0, x is not equal to 0।
is continuous at x equal to 0. Find A and B. Find A and B. कैसे करेंगे भाई? कंटिन्यूअस गिवन है तो हमें ये तो पता है कि लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों क्या है? इक्वल है। तो आप इस तरह से लिखोगे पहले, फंक्शन एफ एक्स is continuous at x equal to 0, therefore limit x tends to 0 minus fx equal to limit x tends to 0 plus fx equal to f0। ये पहली लाइन लिखी। अब हम इसमें क्या करेंगे? लेफ्ट लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2x अपॉन एक्स। यदि मैं 0 रखता हूं तो कौन सा फॉर्म आ रहा है? 0/0। अब इसकी लिमिट कैसे सोल्व करेंगे? देखो, कौन बताएगा कैसे करेंगे? अलग अलग कर लेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, ये अलग अलग कर लेंगे। अब इसको 1 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इधर देख ले बेटा अब्बास, साइन a प्लस 1 इंटू एक्स। एक्स का मल्टीपल क्या है? a प्लस 1। हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है? लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन एक्स किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन एक्स 1 के इक्वल होता है। तो बेटा यहाँ साइन का मल्टीपल क्या है? a प्लस 1 इंटू, तो यहाँ x को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा? a प्लस 1। तो आप अगली वाली स्टेप में इस तरह से लिखेंगे, साइन a प्लस 1 इंटू एक्स, a प्लस 1 से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। अब ये वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। और इधर x से x क्या हो गया? कैंसिल। तो आंसर आ गया a प्लस 1 प्लस 2। कितना आ गया? a प्लस 3। क्या आ गया इसकी लिमिट? a प्लस 3। तो इसकी लिमिट आ गई हमारी a प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू a प्लस। दिस इज द लेफ्ट लिमिट, ये इसका लेफ्ट लिमिट है। समझ में आया? अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। राइट हैंड लिमिट में क्या करना पड़ेगा भाई? अंडरूट और माइनस आ जाए तो हमेशा रेशनलाइज करना होता है। क्या करना होता है? रेशनलाइज। ठीक है, तो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट आर एच एल, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस अंडरूट 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। यदि मैं एक्स 0 रखता हूं तो 0/0 फॉर्म आ रहा है। अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस अंडरूट ऑफ 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 अंडरूट ऑफ 1 प्लस बी एक्स प्लस 1। ये हमने रेशनलाइज कर लिया। तो ये आ गया लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 अंडरूट 1 प्लस बी एक्स प्लस 1। 1 से 1 क्या हो गया? अब बी एक्स अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा? बी अपॉन,
अब इसमें x0 रख दो, तो इसकी राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गई, b/2। सो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू b अपॉन, दिस इज राइट हैंड लिमिट। आ गया, कोई दिक्कत? अब वैल्यू ऑफ फंक्शन किसके इक्वल है, f0 3। अब तीनों को इक्वल कर देंगे। वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 इक्वल टू 3। So therefore a plus 3 इक्वल टू b/2 इक्वल टू 3। तो बेटा a की वैल्यू 0 आ गई और b की वैल्यू 6 है। So this is the value of a and b. a is equal to 0, b equal to 6। तो ये हमारी इसकी वैल्यू है। इस तरह की एक प्रॉब्लम आई जिसमें आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, या तो कंटिन्यूअस गिवन होगा तो अननोन वैल्यू निकालना पड़ेगा। बाकी आज मैं आपको पूरी एनसीईआरटी के दोनों बुक के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भेज दूंगा। हाँ हाँ, लिखो जल्दी। मैं सिर्फ नंबर भेजूंगा, जैसे एक्सरसाइज 2.1 के। अच्छा, पुरानी बुक नई बुक दोनों की भेज दूंगा। आज पुरानी बुक के भेज दूंगा, कल नई बुक के भेज दूंगा, क्योंकि नई बुक में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो गया, ये कहीं समझाना है अबिल, इधर से। ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन ए एक्स अपॉन 10 2x, x is less than 0, 3/2 x इक्वल टू 0, log 1 plus 3x upon e की पावर bx minus 1, x is greater than 0, is continuous at x equal to 0, find a and b। अब हमें ये गिवन है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है और हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस फंक्शन f(x) is continuous at x equal to 0, then we have to find the value of a and b। अब देखो, यहां से पहले जो फॉर्मूले हैं वो एक बार लिख देता हूं भाई, जिसको नहीं पता। पहला फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है, 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 टेन x अपॉन x भी क्या होता है, 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x भी क्या होता है, 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x के भी 1 होता है। ये फॉर्मूले लिखो। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x1, लिमिट x टेंड्स टू 0 टेन x अपॉन x इक्वल टू 1, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। या फिर एक और लिख लो, कभी काम आया, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, कौन बताएगा, log a टू द बेस e।
अरे डिफरेंशियल कर लो। l'Hopital तो पता है हमें। भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, नीचे का वन, तो कोस जीरो रखोगे तो वन आ जाएगा। ऐसे टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, नीचे वन, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, नीचे वन, ई की पावर जीरो वन, लॉग वन प्लस एक्स का भी ऐसे ही आ जाएगा। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसमें ये जितने भी फॉर्मूले लिख रहे हैं ना, इनके फॉर्मूले लगेंगे ये सारे। ये जो फॉर्मूले लगे हैं बस यही लगेंगे आपके डर। फंक्शन एफ एक्स is continuous at x equal to 0, therefore limit x tends to 0 minus fx equal to limit x tends to 0 plus fx equal to fg. Left limit x tends to 0 minus sin ax upon tan 2x. अब एक एक करके जीरो बना लो। साइन ए एक्स, इसको वन बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? ए एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इस तरह से लिखेंगे साइन ए एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और नीचे टेन टू एक्स को टू एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो हम क्या देख रहे हैं, ये तो वन हो गया, ये भी वन हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज द लेफ्ट लिमिट? ए बाई टू। तो इसकी लेफ्ट लिमिट किसके इक्वल आ गई? ए अपॉन टू। साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन, तो लेफ्ट लिमिट ए अपॉन टू की। आर एच लिमिट एक्सटेंस टू जीरो प्लस लॉग वन प्लस थ्री एक्स अपॉन ई की पावर बी एक्स माइनस। बेटा एक चीज है, यहां पर सब जगह क्या आ रहा है? तभी तो हम लिमिट लगा रहे हैं, नहीं तो लिमिट क्यों लगाएंगे? ये जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रहा है इसलिए लिमिट लगा रहे हैं। लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है और ई की पावर जीरो, वन माइनस वन जीरो होता है, इसलिए लगा रहे हैं। अब लॉग को वन बनाने के लिए प्रॉपर्टी से हमें थ्री एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, और ई की पावर बी एक्स माइनस वन, इसको बी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। ये वन हो गया, ये वन हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज द राइट हैंड लिमिट? थ्री बाई, इसकी राइट हैंड लिमिट आ गई थ्री बाई। नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ जीरो थ्री बाई टू, so therefore a by 2 equal to 3 by b equal to 3 by 2। तो यहां से हमारा a का वैल्यू 3 आ गया और b का वैल्यू 2 आ गया। a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2। लिखो
भाई कल का शेड्यूल भी यही रहेगा। मंडे का शेड्यूल बताता हूँ, 9 से 10 वही, 9:45 से 9:45 सर की क्लास, फिजिक्स की क्लास। 10 से 11 मेरी ये वाली क्लास। 11 से 12 एक और क्लास, जो अपनी सेकंड वाली क्लास होती है। और 12 से 1 सर की केमिस्ट्री क्लास। ये तो सुबह सुबह का रहेगा। ठीक है। क्या टेस्ट का टाइमिंग है? 3 से 4 वाला। 3 से 4 फ्री है ना उसमें? 1 घंटे का टेस्ट। लिखो नेक्स्ट। नहीं लिखाना था ना? क्यों? अरे यार। है। फोटो तो फिर फोटो ही रहेगा, वो लिखेगा थोड़ी तो। घर जाके भूल जाएगा। हाँ आता है कि समझ में आया कि नहीं है? अरे भैया सीरियसली, अब तो दिवाली निकल गई। हाँ, अब तो पढ़ ले। चलो अगला लिखो। प्रूव डेट, अच्छी प्रॉब्लम है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हटा, इसको हटा। प्रूव डेट greatest integer function is continuous everywhere। लिखना भैया। नहीं नहीं तू लिख। प्रूव डेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट इट्स इंटीजर पॉइंट्स या इंटीग्रल पॉइंट्स। एक्सेप्ट इट्स इंटीग्रल पॉइंट्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है इंटीजर पॉइंट्स के अलावा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जिसको नहीं पता वो वापस, किसको नहीं पता वापस से याद करो। वेरी गुड, तो पिटेगी, सही बता रहा हूँ। क्यों याद नहीं है भाई, कितनी बार बता दिया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस तरह से लिखते हैं, जैसे 4.73, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4। 5.94, 5। 7.01, 7। -5, -5। अरे इंटीजर का तो इंटीजर ही रहेगा। -4.93, -5। मतलब कुल मिला के बात ये है कि जो भी वैल्यू लिख रहे हो उससे पहले वाला इंटीजर क्या है। जैसे -4.93 है, उससे जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आएगा? -5। -7 है तो उससे पहले -7.01 है, तो -8 आएगा उससे। ठीक है ना? क्योंकि इधर से अपन जब नंबर लाइन बनाते हैं तो नंबर लाइन ऐसे चलती है बेटा। -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2। मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये वाला वैल्यू -4 पॉइंट समथिंग, मतलब -2। तो उसको बोलता है ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉइंट। अब हमें ये प्रूव करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉइंट हर जगह कंटिन्यूअस होता है, किसको छोड़ के? इंटीजर को छोड़। तो लिखो। बेटा ऑनलाइन जैसे ये मीटिंग एंड हो जाए दोबारा कनेक्ट कर लेना तुम दोनों। ओके सर। जेराज कहाँ है? कोटा में नहीं है क्या? है? नहीं सर। कब नहीं आएगा? सर। सर आ जाना। आ जा जा। चलो देखो उधर। ग्रेटेस्ट एफ एक्स इक्वल टू मो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। अब लेट k इज एनी इंटीजर, एनी आर्बिटरी इंटीजर। लेट k इज एनी आर्बिटरी इंटीजर। आर्बिटरी का मतलब समझते हैं ना? जो सभी इंटीजर को रिप्रेजेंट करे। मतलब एक हमने कोई सा भी इंटीजर उठाया तो वो सभी को रिप्रेजेंट करेगा।
अब यदि मैं आपसे बोलूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के माइनस एच, तो आप बोलोगे बेटा के माइनस एच। के माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा? के माइनस। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के प्लस एच बोलूं के, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के बोलूं तो के। ये समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं? देखो देखो, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर के माइनस वन है और ये के इंटीजर है। अब मैं तुमसे यहां की बात कर रहा हूं, ये है के माइनस एच, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा? के माइनस। यदि मैं यहाँ की बात करूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इसका क्या होगा? के, और के का तो के होगा। लेफ्ट लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस, put x equal to k minus h, then h tends to 0. So limit h tends to 0, greatest integer of k minus h. और मैंने क्या बोला था? k minus h का ग्रेटेस्ट इंटीजर k माइनस। पहले तो मुझे ये बता दो कि कितने लोगों को नहीं समझ में आया कि k माइनस एच का k माइनस वन होगा। यदि नहीं आया तो एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। ये 3 है और ये 4 है। 3 ये मैंने k माना और इसको क्या माना? k माइनस वन होगा। अब सबको मैं यहाँ का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगा तो 3 तो आएगा, मतलब k माइनस। यहाँ का निकालूंगा तो क्या आएगा? k आएगा, और इसका निकालूंगा तो यही आएगा। इसलिए तो इसका लेफ्ट लिमिट किसके इक्वल आ गया? k माइनस। लिखो यहाँ पर। मैं अभी कहाँ पर चेक कर रहा हूँ? इंटीजर पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ। कहाँ पर लिमिट चेक कर रहे हैं हम? कंटिन्यूटी इंटीजर पॉइंट। तो इसका इंटीजर पॉइंट पर लेफ्ट लिमिट आ गया k माइनस। आर एच लिमिट x टेंस टू k प्लस, put x equal to k plus h, then h tends to 0. Limit h tends to 0, k plus h का ग्रेटेस्ट इंटीजर k, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ के, और k का ग्रेटेस्ट इंटीजर k. Now because left hand limit is not equal to, so therefore fx is discontinuous at all integer points. At all integer points. तो हमने ये तो प्रूव कर दिया कि भाई इंटीजर पे तो कंटिन्यूअस नहीं, इंटीजर पे तो कंटिन्यूअस नहीं। बेटा तुम दोनों दोबारा कनेक्ट कर लो।